पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए हुए सभी सम्मानित आचार्यगण और प्रतिभागी सभी प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले अखिल भारतीय विद्या भारती शिक्षा संस्थान से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को, आचार्यों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य और पराक्रम के प्रतीक बुंदेलखंड के झांसी में इस 36वें क्षेत्रीय खेलकूद समारोह का आयोजन यहां पर किया है और आज इसके समापन समारोह में मुझे आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ। विद्या भारती देश के अंदर भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति के प्रति मूल्यों और आदर्शों का भाव पैदा करने वाली, राष्ट्रीयता के भाव को जागरण करने वाली देश की अग्रणी संस्था है। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज देश भर में औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के जो 25,000 से अधिक केंद्र विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा में राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख के द्वारा प्रारंभ हुआ था, जिसके प्रथम छात्र के रूप में श्री देवेंद्र सिंह जी को अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले इस मंच पर सम्मान भी दिया। और ये आपका सौभाग्य है कि भारत और भारतीयता के प्रति समर्पित, भारत के राष्ट्रीय मूल्यों और आदर्शों के प्रति बिना किसी भेदभाव के, कि भारत और भारतीयता के प्रति समर्पित, भारत के राष्ट्रीय मूल्यों और आदर्शों के प्रति बिना किसी भेदभाव के उन मूल्यों, उन आदर्शों और उन संस्कारों का भाव जागरूक करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील विद्या भारती के द्वारा संचालित शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में आप सभी बालक बालिकाओं को अध्ययन करने का और आचार्य के रूप में अध्यापन के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। विद्या भारती समूह ने देश के अंदर, और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि आजादी के बाद देश के अंदर जिस प्रकार की होड़ सी लगी थी, वह होड़ थी अपने आप को सेकुलर दिखाने का। सेकुलरिज्म की परिभाषा भी उन्होंने अपने अनुसार तय कर दी थी, जो अधिकाधिक भारत की परंपरा और भारत के संस्कारों से जुड़े हुए मूल्यों और आदर्शों को कोसेगा, गाली देगा, अपमानित करेगा, वह उतना ही बड़ा सेकुलर होने का ढोंग करके देश के लिए नया अलगाववाद और उग्रवाद की भूमिका तैयार करता था। उन्हें सम्मानित करने की दुरभिसंधि आजादी के बाद से ही प्रारंभ हुई थी। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान उन प्रमुख संस्थानों में से एक है जिन्होंने इस
दुराभिसंधि को पहचाना, बिना किसी सरकारी सहयोग के पूरे देश के अंदर नगर हो या गांव, वनवासी हो या शहरवासी, उसके अनुरूप शिक्षण प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करके देश के अंदर राष्ट्रीय मूल्यों के अनुरूप शिक्षा देने का कार्य, भारतीय संस्कारों के अनुरूप भारत के महापुरुषों का सम्मान देने वाले शिक्षा को आगे बढ़ाने का कार्य अपनी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में किया। और आज उसी का परिणाम है कि 25,000 से अधिक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं देश के अंदर भारतीय मूल्यों के प्रति आम भारतीय के मन में श्रद्धा का भाव पैदा करते हुए उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। आप सब इस बात को जानते हैं, ये झांसी का क्षेत्र ओरछा के बुंदेलखंड में ओरछा राजा भगवान श्री राम के प्रति अपनी श्रद्धा और आस्था के लिए जाने जाते हैं। और इसी बुंदेलखंड की धरा में को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मध्यकाल में इसी धरती ने संत तुलसीदास जी को भी दिया था। ये बुंदेलखंड की धरती है। तुलसीदास जी ने कहा था, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी श्रद्धावान को ही ज्ञान प्राप्त होता है। आप मुझे बताइए, जिसके मन में श्रद्धा का भाव ही न हो, वह भारत के बारे में जिसके मन में श्रद्धा और सम्मान का भाव न हो, वह कैसे आप उम्मीद करते हैं कि वह व्यक्ति भारत को जान पाएगा, भारत के अनुरूप व्यवस्था बनाने में योगदान दे पाएगा, भारत के संस्कारों, भारत के मूल्यों, भारत के महापुरुषों के बारे में जो जानेगा ही नहीं, उससे उम्मीद करना कि वह कार्य करे। और जो कार्य 1947 के तत्काल बाद तत्कालीन सरकारों को करना चाहिए था, उनकी विफलता का परिणाम था कि 5 वर्ष के बाद 1952 में गोरखपुर की धरती पर सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना होती है। और सरस्वती शिशु मंदिर गोरखपुर से प्रारंभ होकर के अखिल भारतीय विद्या भारती समूह के रूप में देश के अलग अलग कोने में 25,000 से अधिक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन आज समूह कर रहा है। और उसी के एक क्षेत्र से जुड़े हुए बालक बालिकाओं के इस खेलकूद प्रतियोगिता के कार्यक्रम में मुझे आज सहभागी होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। महत्वपूर्ण ये नहीं कि कितना बड़ा आयोजन है, महत्वपूर्ण ये कि हमारे मन में भाव क्या है अपने राष्ट्र के प्रति और अपने समाज के प्रति। और वह भाव जो यहां पर प्रारंभ में ही आचार्य उमाशंकर जी ने प्रारंभ में इस बात को कहा कि कैसे विद्या भारती समूह इन कार्यक्रमों के साथ इन कार्यक्रमों को संचालित कर रहा है, आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। और ये प्रतियोगिताएं किस स्तर पर होती हैं, मुझे प्रसन्नता है। जब मैं अखिल भारतीय विद्या भारती के इन कार्यक्रमों को देख रहा था तो मुझे देख करके अच्छा लगा कि 2006 में एक यूनिट के रूप में स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने विद्या भारती को एक यूनिट की मान्यता देकर के उन नेशनल गेम्स में भी प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान किया। और उसके बाद 3 वर्ष की एक अल्प अवधि में ही 2010 में विद्या भारती के खिलाड़ियों ने, यहां के बालक बालिकाओं ने
फेडरेशन ऑफ स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया से फेयर प्ले अवार्ड प्राप्त किया। 2016 में राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में विद्या भारती को स्वच्छता की ट्रॉफी प्रदान की गई और 2018 में संस्थान के जुड़े हुए बालक बालिकाओं ने पदक तालिका में ऊंची छलांग लेते हुए मेडल अपग्रेडेशन का पुरस्कार प्राप्त किया और 2019-20 में विद्या भारती के खिलाड़ियों ने 80 स्वर्ण पदक, 86 रजत पदक, 201 कांस्य पदक, 367 पदक प्राप्त कर स्कूल गेम्स की तालिका में 6वां स्थान प्राप्त किया। वर्ष 2018 में नई दिल्ली में अंडर 17 खिलाड़ियों को की खेलों में इंडिया राष्ट्रीय प्रतियोगिता में संस्था के छात्र अभिषेक सिंह को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया और प्रत्येक वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स में विद्या भारती के खिलाड़ी पदकों के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित वर्ल्ड स्कूल गेम्स, द स्कूल एशियन गेम्स में परमेंद्र पटेल, दीपक कुमार, रामचंद्र, कुलदीप यादव तथा विपिन कुमार जैसे विद्या भारती के होनहार खिलाड़ियों ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए भी पदक प्राप्त किए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में, ओलंपिक और पैरालंपिक में भी आज विद्या भारती के खिलाड़ी पदक प्राप्त कर रहे हैं। ओलंपियन पद्मश्री सुधा सिंह, ओलंपियन निषाद कुमार, शैली सिंह, रिस्का अवस्थी, सीलू यादव, आदेश सिंह जैसे ने खिलाड़ी इसमें सम्मिलित हैं जिन्होंने अखिल भारतीय विद्या भारती के शिक्षण समूह से, संस्थान से जुड़ करके इन कार्यक्रमों के साथ वे जुड़े हैं और आज इसी का परिणाम है कि विद्या भारती शिक्षण, अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए छात्र खेल क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं, जिनमें अर्जुन अवार्ड और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, पद्म पुरस्कार भी इसमें शामिल हैं। ये सभी इसमें प्रतिभाग बनकर के इन खिलाड़ियों के द्वारा इसे अर्जित किया जा रहा है। बहनों और भाइयों, झांसी में इस खेल का महत्व इसलिए भी है कि झांसी 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की धरती है। एक तरफ राष्ट्रीयता का भाव क्या होना चाहिए, ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य से और देश को फिरंगियों के हाथों में नहीं पड़ने देना है। मेरी झांसी गुलाम नहीं होगी और इसके लिए लड़ते लड़ते मात्र 23 वर्ष की उम्र में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1858 में इसी झांसी की धरती पर उन्होंने अपने आप को बलिदान किया था। याद करिए 1857 में फिरंगियों को पीछे हटना पड़ा था, भागना पड़ा था, लेकिन 1858 में धोखे से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर किया हुआ हमला और उसके उपरांत धोखे से उन्हें अपनी शहादत देनी पड़ी। फिरंगी उस समय सफल हुए, लेकिन लंबे समय तक वे भारत को गुलाम नहीं बना पाए और झांसी एक और वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य और पराक्रम की भूमि है। जिस झांसी के बारे में उन्होंने कहा था, फिरंगियों को जवाब देते हुए कहा था
जब फिरंगियों ने प्रस्ताव रखा कि आप झांसी को सौंपिए ब्रिटिश हुकूमत क्या, तो उन्होंने कहा था नहीं, मैं झांसी हरगिज नहीं दूंगी, इसके लिए अंतिम दम तक लड़ूंगी। मातृभूमि के प्रति यही तो भाव हर भारतीय को हमेशा एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। और ये वही झांसी है जिस झांसी ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को भी पैदा किया था। मेजर ध्यानचंद भारतीय हॉकी टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य होने के नाते एक बार नहीं, दो बार मेजर ध्यानचंद जी के नेतृत्व में भारत की हॉकी टीम ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने का काम किया था। और मेजर ध्यानचंद के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए भारत सरकार ने खेल का अपना सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार